हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 11 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट केयर एज रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एमंग द कंट्री विथ रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व इन द वर्ल्ड। हाल ही में जारी केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जो जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का इसमें भारत का स्थान है थर्ड। तीसरा स्थान है भारत का रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार में वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। तो भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और यह जो एलिमेंट होते हैं इसका यूज किया जाता है डिज़ाइन डेवलपमेंट में, जैसे स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी है। और यहाँ पे जो उपकरण होते हैं इनकी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। और जो भारत में जो अनुमानित है जो लगभग 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, जो चीन और वियतनाम के बाद पे भारत आता है। चीन और वियतनाम के बाद भारत का ही सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट इंक्लूडिंग नियोडीमियम एंड लेंथानम एंड सीरियम एंड याट्रियम, ये जो मैग्नेट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, इससे मैग्नेट बनाया जाता है, बैटरी एंड लेज़र बनाया जाता है। और इन इंडिया जो मेजर रिजर्व फाउंड इन भारत में, जो इंडिया में जो रिजर्व पाए जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में एंड उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु में मिलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। जो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि वैश्विक जनसंख्या जुड़े मुद्दों और उनके विकास और पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, 1989 में। और यह जो है कि 5 बिलियन डे जो कि 11 जुलाई 1987 से प्रेरित था, जब विश्व जनसंख्या लगभग 5 अरब पहुंच गई थी। उस समय भारत 2024 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित परख अचीवमेंट सर्वे 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर डी है पंजाब। पंजाब ने परख अचीवमेंट सर्वे 2024 में पंजाब ने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो पारक अचीवमेंट सर्वे 2024 है उसमें पूरे भारत में पंजाब ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, जबकि केरला और हिमाचल प्रदेश उनका उल्लेखनीय सफलता देखी गई। और इस बार जो उड़ीसा है मुख्य स्थान नहीं बना पाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 नंबर की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई। कहाँ पर आयोजित की गई? ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? और वेयर वाज द 27 ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? आंसर है रांची, झारखंड की राजधानी रांची। रांची में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग अभी ये बैठक यहाँ पर हुई थी रांची में। तो 27 जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, उसकी बैठक झारखंड की राजधानी रांची में 10 जुलाई 2025 को यहाँ पर आयोजित किया गया। और जो बैठक की अध्यक्षता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और इस बैठक में राज्यों के बीच पानी के बंटवारे, सुरक्षा, नक्सली हिंसा का समीक्षा और आर्थिक सहायता जैसे अहम भूमिका उस पे मुद्दों पर जो चर्चा की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे उस प्लेटफॉर्म का किस नियामक संस्था से संबंध है?
रिसेंटली विच regulator is associated with the platform mentioned in the recent news? आंसर ए सेबी, एचडीएफसी, बीएसएफ। आंसर डी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो समाचार के अनुसार जो रहा 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी केंद्रीय सरकारी भुगतान अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ई कुबेर प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। यह कदम सरकारी व्यय में पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी और तेजी लाने की दिशा में उठाया गया ये जो कदम है। और ये ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है और यह सरकार के बड़े वित्तीय लेन देन जो सबसे ज़्यादा लेन देन किया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। और ई कुबेर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग समाधान है जो मुख्य रूप से आरटीजीएस, सरकारी भुगतान और जी सेक्शन से संभालता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रीच ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन? हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया में पहली बनी है जिसे $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है? आंसर इसमें है एनवीडिया जो चिप बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप बनाती है वीएलएसआई डिजाइनिंग की कंपनी है। तो एनवीडिया इसमें जो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लिया है और इसमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एनवीडिया ने 9 से 10 जुलाई 2025 के दौरान हिस्टोरिक माइलस्टोन हासिल किया है। यह पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है जिसने मार्केट में जो कैप $4 ट्रिलियन पार किया है और बंद होने वाली ट्रेडिंग में इसका वैल्यूएशन लगभग $4.004 ट्रिलियन रहा। और इसमें जो एआई चिप बिक्री और ब्लैकबेल एआई प्लेटफॉर्म की मजबूत मांग के कारण से ये परिणाम उसको प्राप्त हुआ है और यह तेजी से माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ चुकी ये कंपनी है। काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि एनवीडिया टॉप लेवल की कंपनी है और इसीलिए इन्होंने $4 ट्रिलियन इनका जो पार कर गया है यूएसडी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फॉर्मली ज्वाइन द क्रूज इंडिया मिशन? हाल ही में किस राज्य ने भारत के क्रूज भारत मिशन से पहला आधिकारिक शामिल होने वाला राज्य बनकर गौरव प्राप्त किया है? तो ये है गुजरात। आंसर है गुजरात, आंसर बी गुजरात। गुजरात क्रूज भारत मिशन या क्रूज इंडिया मिशन में शामिल होने वाला जो ये भारत का पहला राज्य है, इसे आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार की पहल के साथ संरेखित किया गया है। और इस मिशन के तहत गुजरात ने अपनी 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती एंड नर्मदा जैसे जो नदियां हैं उनका उपयोग किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य है 2029 तक भारत को ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब बनाना है और गुजरात ने इस पर सबसे पहले कदम उठाया है और कार्यशाला ये आयोजित किया है। क्रूज शिपिंग पॉलिसी प्रारूप बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 नेशनल किसान दिवस के दौरान मत्स्य दिवस कार्यक्रम कहाँ मनाया गया? रिसेंटली ड्यूरिंग द नेशनल किसान दिवस 2025 वेयर वाज द मत्स्य फिश फार्मर डे सेलिब्रेटेड हेल्ड? आंसर यहाँ पे भुवनेश्वर है, आंसर सी भुवनेश्वर। हाल ही में नेशनल फिश जो फार्मर डे 2025 है जिसे मत्स्य दिवस भी कहा जाता है, इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में हुआ। और इस अवसर पर जो मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़ी जो कई जो नीतियां हैं उस जो नई पहल है उसकी घोषणा की गई। और इस कार्यक्रम को कृषि मंत्रालय के तहत जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने मत्स्य शेतकरी दिवस समारोह में मनाया जाए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और राज्य अधिकारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन व्यक्ति जो चिंता रविंद्रम अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? वह रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द चिंता रविंद्रम अवार्ड 2025। आंसर यहाँ पे बी है शरण कुमार लिम्बाले। तो मराठी लेखक हैं और आलोचक हैं शरण कुमार लिम्बाले।
क्वेश्चन था रविंद्रम 2005 के और 25 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार सामाजिक विचार और साहित्य में उनके योगदान को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में उनको 50,000 का नगद दिया जाता है और इसमें मेंटर होते हैं, मेमेंटो एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार समारोह 26 जुलाई 2025 को केपी यहाँ में जो हॉल है कस्बे मेनन हॉल कोझिकोड में आयोजित किया जाएगा, केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में असम में जो खोजा गया नया गासिनिया कैस्कम नामक प्रजाति किस प्रकार का जीव है? रिसेंटली डिस्कवर न्यू स्पीसीज कैसिनिया एंड कैस्कम इन आसाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैसिनिया एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस जो ग्लूसियासिए से संबंधित जीनस है जिसमें आमतौर पर फ्रूट बियरिंग ट्री आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंगोस्टीन एंड कोकम ईटीसी ये सारी चीज़ आते हैं। और हाल ही शोध में ये असम में ये पाया गया कि मानस नेशनल पार्क के पास एक प्रजाति है जो कि गार्सिनिया एंड असामिका का वर्णन किया गया है। इसमें गार्सिनिया कैस्कम के रूप में संदर्भित किया गया है। यह एक प्रकार के वृक्ष है जो ट्री स्पीसीज है जिसमें कि मछली, घास और मेढक सहित अन्य जीव हैं। तो आज हमने 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।